हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, पूजा में भी उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जानते हैं दूर्वा। दूर्वा यानी दूब घास। दूब घास के नाम से ही हम इसको जानते हैं। साइनोडॉन डक्टिलोन, साइनोडॉन डक्टिलोन इसका बॉटनिकल नाम है। देखिए, धरती में जब हरियाली दिखाई देती है, मन के अंदर प्रसन्नता छा जाती है। हरी भरी भूमि और हरी घास वास्तव में प्राणी मात्र के आह्लाद का, प्रसन्नता का सबसे मुख्य साधन है। जो इस घास को देखने मात्र से हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, आँखों को सुहाता है, मन को भाता है। बड़ी बड़ी चोटियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, जहाँ यदि विशाल वृक्ष नहीं हैं, वहाँ भी दूब घास से जब वो पहाड़ियाँ भर जाती हैं, बरसात के मौसम में हरी भरी हो जाती हैं, तो बहुत आनंद देती हैं। सबको बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें बहुत आनंद आता है और हम सब ने उसको महसूस किया है। परंतु हमें कष्ट होता है, अभी भी हम इस दूब के घास में, इस लोन में बैठ कर के इस दुब्बे औषधीय पौधे की चर्चा कर रहे हैं। फिर भी आप देख रहे हैं इसके आसपास कुछ क्षेत्र में जो पार्थेनियम है, गाजर घास है, वो फैलना प्रारंभ हो चुका है। इस पार्थेनियम में, इस गाजर घास ने, इसके विषैली तत्व ने सभी हमारे औषधीय पौधों को समाप्त करने में एक बहुत बड़ा कारण है। ये हम सब के लिए एक सोचने का विषय है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये गाजर घास किसी भी तरह से ये हमारी इस देश की भूमि में से समाप्त हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह की जो दिव्य घास है, ये आनंददायक घास है। सुबह सुबह यदि आप नंगे पैर इस घास पर घूमते हैं तो उससे आपकी आँखों को मिलेगी रोशनी, उससे आपके स्नायु को मिलेगी ताकत। और आप देखते हैं जब इस घास में जब ओस पड़ी होती है, कितना सुंदर लगता है। छोटे छोटे भगवान ने जैसे मोती बिखर रखे हों, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिर्फ चलने मात्र से नेत्र ज्योति बढ़ती है। और यदि आपको हमेशा सर में एक जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक इसका बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि आप दूब घास को पीस करके यदि पैरों में लगा लेते हैं तो उससे जो मस्तिष्क के अंदर जो उथल पुथल है, जो टेंशन है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें भी इससे लाभ हो जाता है। और जिनको सर में दर्द रहता हो, मस्तिष्क में पीड़ा हो, उसके लिए सरल सा है कि इस दूब घास को पीस करके इसमें थोड़ा चूना मिला करके यदि आप अपने सर में लेप लगा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रयोग है आपके सर दर्द के लिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही दूब घास को पवित्र घास माना गया है और पूजा में इसका प्रयोग भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि शायद इसकी पूजा, इसका प्रयोग हमारे लिए कहीं और बहुत सारे लाभों को दे सकता है। हालांकि इसमें एक दूसरी प्रजाति होती है, इसको हम सफ़ेद दूर्वा बोलते हैं। ये सफ़ेद दूब है, परंतु यह दूब अलग से कहीं पैदा नहीं होती है। इसी दूब में से ये सफ़ेद दूर्वा जो है पैदा होती है। और इसकी जो खासियत है वो तो ये है कि यह रक्तस्राव को रोकता है। और या आजकल लोग ताकत को बढ़ाने के लिए, नपुंसकता को दूर करने के लिए, वाजीकरण के लिए, न जाने आयुर्वेद में भी बहुत सारे औषधियाँ हैं। और आज यदि कोई वैद्य और डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले ताकत की बात करता है। ताकत का मतलब उसका शारीरिक शक्ति कम, वासनात्मक शक्ति की ज़्यादा इच्छा रखता है। बहुत सारे ऐसे भी रोगी आते हैं हमारे पास, बेचारे वो अपने आप से बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम वासना से दूर हों, हमारे मन में वासना के भाव न आए, हमारे जो उत्तेजना है वो ज़्यादा न रहे, इस तरह के संयमित जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं जी पाते हैं। उनके लिए यह एक बिल्कुल दिव्य औषधि के रूप में है दूब। तो ये सफ़ेद दूर्वा आपको आपकी शारीरिक क्षमता को कमज़ोर किए बिना आपकी जो वासना है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए सफ़ेद दूर्वा को पीस करके लगभग आप इसका 3-4 चम्मच रस निकाल लें और प्रतिदिन प्रातः काल आप दे देंगे तो इससे जो
अतिरिक्त वासना है, अतिरिक्त काम भावना है, वह शांत हो जाती है। इसी तरह से तो बिल्व का जो पत्र है वह भी उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बेल के पत्र उसको घोट करके यदि आप पीते हैं तो शरीर की गर्मी शांत होती है और शरीर में से एक जो ये वासनात्मक जो अति काम की जो इच्छा है, लालसा है, वह भी खत्म हो जाती है। तो ये सफ़ेद दूर्वा के दिव्य गुण को आपने जाना, तो इस तरह के जो लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं उनको आप इसका सेवन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आँख के रोगों पर, आँख आपकी दुख रही है तो उसके लिए दूब घास को पीस करके इसकी लुगदी बना करके, टिकिया बना करके, उस टिक्की को आप आँख में रख करके, रुई रख करके पट्टी बांध सकते हैं। उससे जो आपकी आँखों की लाली है, आँखों का दर्द है, उसमें इससे लाभ हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बस ये ध्यान रखें कि जहाँ से हम दूब घास लें, उखाड़ें, वह भूमि थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आसपास में ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदा पानी जमा हुआ हो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो गंदी जगह पर उगी हुई औषधियाँ हैं उस भूमि के तत्व में से कुछ उसके अंदर दूसरे जो औषधीय गुण हैं उनकी न्यूनता होती है। कहीं दूसरी तरह के इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए अच्छी तरह से धो करके आप इसका प्रयोग करें। नक्सिर के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। नक्सिर यूँ तो कोई बहुत कष्टदायक बीमारी नहीं है, पर जिनको नक्सिर की बीमारी होती है उनको बार बार होती है कई बार। यदि जिसको नक्सिर आती हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूब रस को निकाल करके 4-4 बूंद नाक में डाल दें। ब्लीडिंग हो रही है उसी समय डाल दें तो तुरंत ब्लड रुक जाता है। और जिन बच्चों को या बड़ों को भी यदि बार बार जो नक्सिर की शिकायत है, उसके लिए आप इसको कुछ समय तक लगातार यदि अपने नाक में डालते हैं तो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नक्सिर जैसी जो भयानक बीमारी है उससे आप ठीक हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी औषधि है नक्सिर के लिए। और मुंह के छालों के लिए, यदि मुंह में छाले हैं, आप परेशान हैं, तो इसको पीस करके इसका थोड़ा रस निकाल करके इसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दें, फिर आप मुंह में गरारे करें तो ये अच्छी चीज़ है मुंह की छाले के लिए। कभी कभी मुंह में छाला होता है, आसपास में कोई दवाई नहीं दिखाई देती है, यदि आपके घर के लोन में, विशेष ध्यान रखें इस दूब की भी कई सारी प्रजातियां हैं। तो इसमें ये जो पूजा में प्रयोग करने वाला जो ये हमारी भारतीय जो दूब है, एक आजकल दूसरे तरह की दूब भी आती है, उसका प्रयोग ना करके आप इसका प्रयोग करें। लोन की सुंदरता के लिए, घर की सुंदरता के लिए भी लोग लगाते हैं और अपने आप भी सब जगह पर ये घास उगती है, तो उसका आप प्रयोग करें, इसका आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। हालांकि सद्य स्वामी जी का लौकी का प्रयोग आज सारा देश करता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। पर दूब घास भी उसके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए। लगभग 3-4 चम्मच आप रस निकाल लें, थोड़ा पानी मिला लें और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कितनी भी भयानक एसिड हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसमें भी यह दूब घास बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। शायद हमारे ऋषियों को इसके इन दिव्य गुणों को पता था और उसको इसीलिए पूजा में प्रयुक्त करते हुए इसको पवित्र माना गया है। ये वास्तव में आपके रोगों से मुक्त करने वाला, एक आपको पवित्रता देने वाला पवित्र घास है। तो इसका आप अल्सर के लिए और बहुत एसिडिटी के लिए भी इस तरह से रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला लें और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। खाने में मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि जब हम रोगी हो जाते हैं तो प्रयत्न करते हैं कि औषधि खा करके हम ठीक हो जाएं। मैं कहता हूँ कि यदि हम रोगी होने के बाद में जितनी जागरूकता दिखाते हैं उसका शतांश भी पहले जागरूकता से रहें तो शायद हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए भी कि आपको दूसरे किसी भी तरह के रोगों का सामना न करना पड़े, तो दूब या इस तरह की जो औषधियाँ हैं, दूब आदि घास जैसे, उनका आप प्रयोग सुगमता से, सरलता से, नियमित रूप से बीमारी से बचाव के लिए भी आप कर सकते हैं। जिनको जलोदर की शिकायत है,
एसाइटिस बहुत बड़ी समस्या है। कई बार जिनको पेट में, लीवर में कैंसर है या वैसे भी, या जिनको लीवर सिरोसिस है, उन सबको जलोदर की बीमारी होती है। तो ये लीवर के लिए भी काम करेगा, जलोदर में भी काम करेगा, और इस तरह के रोगियों के लिए इससे राहत मिलेगा कि दूब घास को पीस करके थोड़ी काली मिर्च मिला करके उस रोगी को दिन में 3-4 बार पिलाएं। उससे आप देखेंगे इससे जलोदर में तुरंत फर्क पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी और यह दिव्य औषधि है जलोदर के लिए। और एक जो चीज़ है आम अतिसार, जैसे जिनको म्यूकस जाता है, बार बार म्यूकस जाता है, परेशानी होती है, उसमें भी दूब के रस में थोड़ा सा सौंठ मिला दें। है ना कितना सरल सा प्रयोग। दूब का रस निकाल लें, दूब का रस निकाल करके 3-4 चम्मच दूब के रस में थोड़ा सा चुटकी भर सौंठ मिला करके उसको प्रातः काल पिला दें। आप देखेंगे जिनको म्यूकस की शिकायत है, जिनको आंव जाता है, कई बार म्यूकस आंव की वजह से फिर शरीर में टूटन, दुखन, दर्द रहना शुरू हो जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, आंव आने भी इससे बंद हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य औषधि है। और जिनको माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग है, लिकोरिया की शिकायत है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। ये सब जगह मिलती है, बहुत दिव्य है। इसको पीसिए, पीस करके 4-5 चम्मच रस प्रतिदिन आप पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे यदि आपको लिकोरिया की शिकायत है या आपको ओवर ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी ये उपयुक्त है, गुणकारी है। और गर्भपात के लिए दूब घास बहुत ही अच्छी औषधि है। जितने भी कारण से गर्भपात होते हो माताओं बहनों के, उसके लिए भी, या कभी कभी जब बच्चा गर्भ में होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तब बहुत कठिनाई होती है। और विशेष करके उन क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सकीय संसाधन, डॉक्टर या चिकित्सा के साधन सहज उपलब्ध नहीं है, वहाँ बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, गर्भपात होने की बहुत संभावना होती है। उस स्थिति में यह एक बहुत ही दिव्य और निरापद औषधि है। इस दूब घास को पीसिए, पीस करके थोड़ा मिश्री मिलाइए और 4-5 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार या 3 बार गर्भिणी हमारी माता या बहन को आप पिलाइए। फिर आप देखेंगे कि जो ब्लीडिंग है वह बंद हो जाएगी और उसे गर्भ जो है हृष्ट पुष्ट होगा, और गर्भपात होने की जो संभावना है वह भी कम हो जाएगी। यह कोई विषैली औषधि नहीं है, विषैला पौधा नहीं है, तीक्ष्ण पौधा नहीं है। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं, जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं उनको भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं, और जो हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, यह अमृत है। इसका आप प्रयोग कराइए। इसके अतिरिक्त दूब घास मूत्रल है, शीतल है, जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है, उसके लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी औषधि है। जिनको पेशाब कम होता हो, इसको जड़ सहित उखाड़ लें। या आप देख रहे हैं जड़ सहित उखाड़ करके इसके टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके भी रख सकते हैं। फिर उसको पाउडर करके लगभग आप 2 चम्मच चूर्ण को लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम बचे, छान करके पिलाने से जो पेशाब के जो रोग हैं, यदि उसके अंदर आपको प्रोटीन जा रहा है या एल्बुमिन जा रहा है, उसमें आप इससे लाभ पा सकते हैं। तो जिनका सीरम क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी इस दूब का काढ़ा बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा है। उस रोग में भी आप इससे लाभ पा सकते हैं। यह सहज सर्वत्र सुलभ हरी भरी ये घास, ये आपके लिए सिर्फ घास नहीं है, सौंदर्य का साधन नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है, यह निश्चित रूप से आयुर्वेद का भी विषय है। इसको आप अपनाइए। इसके अतिरिक्त खुजली आदि में भी इससे लाभ होता है। जो बच्चों को खुजली होती है, छोटे छोटे बच्चों में, दूब घास को कूट करके लगभग 4 गुना पानी में इसको पकाइए। पकाते पकाते जब रह जाए, एक भाग छान करके उसमें थोड़ा सा मिला दें सरसों का तेल, फिर उसमें थोड़ा सा कपूर मिला करके मालिश करने से बिल्कुल सुकुमार और कोमल बच्चे, जिनकी जो त्वचा है बहुत कोमल है, उसके लिए भी लाभप्रद है। यह हानिकारक नहीं है। आप देखेंगे इससे खुजली समाप्त हो जाएगी। तो यह एक एक जड़ी हमारे लिए जीवनदायी है। एक दवाई के द्वारा हम सैकड़ों प्रकार के रोग दूर कर सकते हैं। और इससे निश्चित रूप से यदि हमने आज इन औषधीय गुणों को, इन दवाइयों के दिव्य प्रयोगों को भुला दिया है, इसलिए बहुत सारे रोगों से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। उसके लिए बहुत सारे दुष्प्रभावकारी और महंगी महंगी दवाइयाँ हम लोग खाते हैं। उससे बीमारियाँ तो दूर होती नहीं हैं, अलग से कोई ना कोई नई बीमारी हम पाल लेते हैं। तो आइए
अब फिर हम इन दिव्य औषधियों को पहचानें, इनको गुणों को जानें और अपने जीवन को निरोग बनाने में इनका हम प्रयोग करें। मुझे तो ऐसा लगता है ये दूब घास जब थोड़ी सी हवा लगती है तो हिल हिल करके हमारे को ऐसा लगता है कि हमें यह घास पुकार रही है, बुला रही है, आओ और हमारा प्रयोग करो। तो आइए हम इन घास का प्रयोग को जानें। इसके अतिरिक्त जिनको वायरल फीवर वगैरह होता है या मलेरिया ज्वर वगैरह होता है, उसमें भी जब पानी की कमी होती है, जब आदमी को बहुत बेचैनी और परेशानी होती है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये दूब घास आप लोन में से उखाड़िए और इसको पीसिए, पीस करके इसका रस निकालिए, रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके 2-2 चम्मच पिलाएं, तो उससे आप देखेंगे तो मलेरिया या वायरल फीवर के अंदर जो होने वाला प्यास है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे जो शारीरिक क्षीणता वो भी दूर हो जाएगी, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है, इसका आप प्रयोग करें। जिस बच्चे का तालू बैठ गया हो उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है कि जिसे आप छोटे बच्चों को 2-2 बूंद नाक में डाल दें या सूंघा दें, उससे जो तालू बैठ जाती है बच्चों को, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। तो आज हमने इस दूब के विभिन्न औषधीय गुणों के विषय में चर्चा की और हम समझते हैं कि बहुत सारी औषधियाँ जो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक व्यवहार में लाने की होती हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है, जिसमें ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है, उन्हीं औषधियों में इस दूब की भी गणना है। तो अब हम आइए इस दूब के दिव्य औषधियों को, औषधीय गुणों को जानें। बस इससे आपकी शारीरिक क्षमता को बनाते हुए जो वासनात्मक क्षमता है उसको क्षीण करके सात्विकी और रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण शरीर और स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। शीतल है, शीतलता की वजह से मात्रा थोड़ी सी कम रखें, बाकी कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। गर्मी वाले क्षेत्रों में, गर्मी के मौसम में आप यथा मात्रा इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पुस्तक भी, हमारी जो जड़ी बूटी रहस्य है, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। कल फिर हम आपके साथ यहाँ इसी समय पर उपलब्ध होंगे, आपके घर आंगन की दिव्य औषधि को लेकर के दूसरे एक और पौधे के साथ।